तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है टू लूजिंग मैनी हीरोइंस एपिसोड नंबर 7 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम जो है यहाँ पे नाकामी को देख पाते हैं, जो यहाँ पे पानी पी रहा होता है और ये बोलते हैं कि ये पानी बहुत ज्यादा ही टेस्टी है। लेकिन तभी उसके सामने जो ऐना होती है वो आ जाती है। तो यहाँ नाकामी पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ऐना बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। जिसके बाद ऐना बोलती है कि चलो हम लोग बैठ के बात करते हैं। फिर ये लोग बैठ जाते हैं। नाकामी पूछते है कि जो लेमन है क्या वो सोने के लिए चली गई। तो ऐना बोलती है कि नहीं, वो जो है दौड़ने के लिए गई है। तो नाकामी बोलते कितनी रात को। जिसके नाकामी बोलते क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश करी उन चीजों के बारे में। इस पे ऐना कहती कि नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। और साथ ही मुझे ये नहीं लगता कि मैं लेमन को इस मामले में सपोर्ट कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो चिहाया है उसकी जो फीलिंग है वो भी जो है अच्छी है। जिस पे नाकामी बोलता है लेकिन उसे अपने बॉयफ्रेंड से डायरेक्ट जो है बातचीत कर लेनी चाहिए थी, ना कि यहाँ पे चीजों को इतना जो है खराब करना चाहिए था। उसे क्या जरूरत थी यहाँ पे अपनी जो रिलेशनशिप है उसे जो इस तरह टेस्ट करने की। फिर नाकामी बोलते कि वैसे मुझे कहते हुए काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं किसी और के पीछे उसकी जो बुराई है वो कह रहा हूँ। जिसपे ऐना बोलती कि अगर लेमन मिकुत्सु को लाइक करती है तो उसे पहले नहीं बोल देना चाहिए। अगर वो 1 साल पहले बोल देती तो यहाँ पे ये सब होता ही नहीं ना। वो दोनों इतने सालों से दोस्त है लेकिन उसने अभी तक उसे जो कुछ कहा ही नहीं। जिसके नाकामी कहते कि मुझे जो है बाहर घूम के आना चाहिए। तो ऐना बोलती कि इस टाइम नाकामी बोलते कि हाँ। जिसपे ऐना बोलती कि जिस रास्ते से हम लोग यहाँ पे आए थे अगर तुम उसी रास्ते से वापिस जाओगे तो तुम्हें एक मंदिर मिलेगा और मंदिर के पास तुम्हें जो लेमन है वो मिलेगी। अगर तुम चाहो तो जाके उससे जो है बात कर सकते हो, क्योंकि मैं उससे बात नहीं करने वाली, वरना मैं भी उसे अपनी तरह जो बैड गर्ल है वो बना दूंगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे बैड गर्ल बनाऊं। जिसपे नाकामी कहता है कि नहीं, ऐसा मत करना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि नाकामी यहाँ पे जो है जा रहा होता है, तभी इसको वो जो मंदिर है वो दिखाई देता है और यहाँ पे जो लेमन है वो जो है रनिंग कर रही होती है। फिर लेमन नाकामी को देख लेती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है बैठ जाते हैं। यहीं पे नाकामी कहता है कि जब यहाँ पे मोट्सुको जान गया कि तुम कैसा फील करती हो तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो जो है पहले जैसी नहीं रहेंगी। जिसपे लेमन कहती कि लगता है कि यहाँ पे मोट्सुको को जो चियो है उसके साथ जो चीजें हैं उसको सेट करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। मुझे पता है कि तुम क्या कहोगे कि यहाँ पे ये सब होता रहता है और मुझे सब कुछ पहले की तरह जो है जारी रखना चाहिए। सही बताऊं तो मैंने भी ये जो है ट्राई किया था यहाँ पे मोट्सुको का फ्रेंड बनने के लिए, और फ्रेंड बनने के नाते ही मैं जो उसे एडवाइस देने भी गई थी। और मैंने ये करने का इसलिए सोचा था ताकि मैं चीज़ों को और भी अच्छी तरह से समझ पाऊँ, लेकिन यहाँ पे मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई और मैं कामना कर रही थी कि वो मेरा हो जाए। सही बताऊं तो दिल से मैं पहली बार जब उसके पास गई थी तो मैं सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन जब भी मैं उससे मिलती थी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करती थी और जब भी वो मेरे पास हुआ करता था मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं भगवान से प्रे करने लगी थी कि वो हमेशा मेरे जो है पास रह जाए। मेरे तो दिमाग में ये भी आने लगा था कि यहाँ पे उन दोनों का जो है ब्रेकअप हो जाए और मैं उसकी जगह ले लूं और मैं उसके साथ हमेशा रह जाऊं। मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा मतलबी हूं, लेकिन आखिरकार मैं क्या करती, मैं उससे प्यार करती हूं। यहीं पे जो लेमन होती है वो बहुत तेजी से रो रही होती है और ये बोलती कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा ही बुरी लड़की हूँ। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग घर पे जा रहे होते हैं। यहीं पे लेमन की ग्रैंडमा बोलती कि तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे जो है आने के लिए। तभी हम देखते कि जो ऐना होती है वो नाकामी की टी शर्ट को देख के चौंक जाती है और ये कहती कि ये टी शर्ट तो यहाँ पे लेमन की है ना। लेमन बोलती कि हाँ ये टी शर्ट मेरी है, लेकिन मैंने नाकामी को दे दी। नाकामी बोलते कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। जिस पे लेमन कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा है। वैसे तो पहले मैं यहाँ पे ये टी शर्ट यूना को देने गई थी, लेकिन यूना ने मना कर दिया था। तभी यूना बोलती कि हे तुम्हें से कहा है ना कि तुम्हें इस बारे में किसी और से बात नहीं करनी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो प्रोफेसर होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुमने तो कमाल कर दिया, लगता है कि सब कुछ काम कर गया। तभी हम यहाँ पे चियो को देखते हैं जो कहते कि अगर आपको प्रोफेसर परेशान कर रही है तो हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। जिसपे नाकामी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पे लेमन की ग्रैंडमा बोलती कि सभी जो लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा प्यारी है ना। जिसपे नाकामी बोलता है कि आखिरकार आपको जो ये प्यारी कहाँ से लग रही हैं। तो ग्रैंडमा बोलती कि भले ये प्यारी ना हो लेकिन तुम तो बड़े प्यारे हो ना। तभी लेमन इसके पास आती है और ये बोलती कि मैं बात करने जा रही हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि लेमन चिहाया से जो है बात करने आई होती है। यहाँ पे लेमन बोलती कि ये पहली बार होगा जब हम लोग अकेले होंगे। लेमन कहती कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए।
तो चिहाय कहती है कि मैं आपको और भी अच्छे तरीके से जानना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। चिहाय बोलती कि मैंने प्रॉमिस तोड़ा है, प्लीज आप इसके बारे में जो नाकामी है उसको जो है बिल्कुल मत बताइएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लेमन नाकामी के पास आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया मेरा जो है इंतजार करने के लिए। जिसपे नाकामी बोलते कि आखिरकार तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो लेमन बोलती क्योंकि मैं अभी रनिंग करके आई हूँ इसलिए। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग एक पार्क के पास पहुंच जाते हैं। लेमन बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए, बाकी चीजों को मैं संभाल लूंगी, बस तुम यहाँ पे वेट करो। बेचारा नाकामी तो घर जा रहा होता है। यहीं पे हमारा जो बेचारा नाकामी होता है वो जो तो चुपचाप से यहाँ पे खड़ा होता है। बेचारे को बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है क्योंकि रात का अंधेरा है और बेचारा अकेला है। नेक्स्ट में जो लेमन होती है वो मोटरसाइकिल के पास आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। मोटरसाइकिल बोलता है कोई बात नहीं। लेमन बोलते कि वैसे इस जगह से हमारी बहुत सारी जो यादें हैं वो जुड़ी हुई है ना। मोटरसाइकिल बोलते कि हाँ बिल्कुल। जिस पर लेमन कहती कि वैसे तुम्हें याद है कि जब मैंने तुमसे पहली बार बात की थी तो मैंने क्या कहा था। मोटरसाइकिल बोलते कि हाँ मुझे याद है, उस समय हम लोग सेकंड क्लास में थे, तुम जो झूले से कूद गई थी और तुम्हारे जो पैर है उसमें जो चोट लग गई थी। और उस समय मैं एक ऐसा बच्चा हुआ करता था जो हमेशा किताबों में जो घुसा रहा करता था, लेकिन तुम उस समय मेरे पास आई और तुमने मुझसे बातचीत की, जिसके बाद मैंने तुम्हें बहुत सारी जो कहानियां वो सुनाई, लेकिन तुमको हमेशा नींद आ जाया करती थी। लेमन बोलती कि तुमको पता है कि यहाँ पे मुझे किताबें पढ़ने से हमेशा नींद आया करती थी, लेकिन जब तुम पढ़ाया करते थे तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आया करती थी और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी। इसलिए तो मैंने यहाँ पे जब मेरा पैर ठीक हो गया तभी मैं यहाँ पे जो बुक है उसे जब पढ़ना तुम्हारे साथ जारी रखा। लेमन कहते कि हाँ वो यादें काफी कमाल की थी। तभी यहाँ पे मोटरसाइकिल कहता है कि जब हम लोग 8th स्टैंडर्ड में आए तो तुमने कहा कि तुम जो तबासी स्कूल है उसमें जो है जाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे जो नंबर थे वो इतने अच्छे नहीं थे, इसे सभी लोग यहाँ पे जो है सरप्राइज हो गए। और यहाँ पे जो तुम्हारे माता पिता है वो भी जो इस बात के लिए नहीं मान रहे थे। वैसे तुम यहाँ पे इसलिए आना चाहती थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स की चीजें हैं। जिस पे लेमन कहते कि मेरी असली वजह यहाँ पे आने की ये थी क्योंकि यहाँ पे तुम आ रहे थे, मैं चाहती थी कि यहाँ पे तुम भी जो मेरे साथ पढ़ो और हम दोनों साथ में रहे। जिससे मोटाकू बोलता कि मैं भी यही चाहता था, लेकिन जब तुमने मिडिल स्कूल को स्टार्ट किया तुम जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है पॉपुलर हो गई और सभी लोग तुम्हारे जो है दोस्त बन गए। मुझे लगा कि तुमने मुझे जो है अकेला छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि तुमने मेरी जो है हेल्प करी। लेमन कहती कि आखिरकार तुमने ऐसा सोच कैसे लिया। मोटियाकू कहता है क्योंकि यहाँ पे मुझे उस समय अपनी फीलिंग को समझना बिल्कुल नहीं आता था। फिर लेमन कहती क्या तुम मुझे लाइक करते हो, जिसपे मोटियाकू कहता है कि मुझे नहीं पता है, मैं सोच ही रहा था। तभी एकदम से यहाँ पे चियो जो है बीच में आ गई और मैंने उसके साथ डेटिंग करनी स्टार्ट कर दी। जिसपे लेमन कहती कि सुन के मुझे काफी अच्छा लगा, मैं समझ गई कि तुम मुझे जो है लाइक करते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं चला ये सब। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे जो चियो है उसको जो है पसंद क्यों करते हो। तो मोटरसाइकिल कहता है कि तुम्हें पता ही हो कि मुझे बुक के अंदर जो है काम यहाँ पे जो है करना है और मुझे जो टोक्यो का स्कूल है उसमें जाना है और वहाँ पे 4 साल एक्सपीरियंस भी लेना है। और जो चियो है उसका भी जो ये सेम प्लान है। लेमन कहते कि तुम दोनों तो बड़े कमाल के हो। इसके बाद लेमन कहते कि वैसे वो तारा कुछ ज्यादा नहीं चमकता है। मोटरसाइकिल कहता कि वो तारा यहाँ पे जो सूरज के पास है इसलिए वो ज्यादा चमकता है। नेक्स्ट सीन में हम नाकामी को देखते हैं जो बेचारा यहाँ पे खड़े खड़े ही सो रहा होता है। तभी मोटरसाइकिल उसके जो पास आ जाता है और ये कहता है कि वैसे मुझे पता चल चुका कि यहाँ पे तुम जो है झूठ बोल रहे थे। चियो ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम लेमन को जो है लाइक नहीं करते। चलो छोड़ो इन बातों को, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी जो फ्रेंड है उसके लिए इतने आगे गए। तभी लेमन यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम दोनों क्या बातचीत कर रहे हो। मोटरसाइकिल बोलते कुछ नहीं, बस हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। जिसके बाद मोटरसाइकिल बोलते कि लेमन ठीक से जाना और यहाँ पे नाकामी इसको जो है सेफली घर छोड़ देना। लेमन कहते कि तुम ठीक से जाना, तुम खुद अंधेरे से जो है डरते हो। तभी यहाँ पे नाकामी कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो मोटरसाइकिल तो क्या तुम लेमन को घर तक छोड़ सकते हो। और ये बोलने के बाद जो नाकामी होता है वो यहाँ से निकल जाता है। यही मोटरसाइकिल कहता है कि जो स्ट्रीट है उस पे जो है बहुत ज्यादा डेंजर है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तो लेमन कहते ठीक है हम लोग चल सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं। यहीं पे लेमन कहते कि मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। जिसे मोटरसाइकिल कहता है ठीक है, लेकिन तुम ये बात चियो को मत बोलना। जिसके बाद हम लेमन को देखते हैं जो यहाँ पे मोटरसाइकिल का जो हाथ है उसे जो है पकड़ लेती है। नेक्स्ट डे हम नाकामी को देखते हैं जो यहाँ पे स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। उसकी बहन बोलती कि जल्दी कीजिए वरना आप जो है लेट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम नाकामी को देख पाते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है। तभी जो चियो होती है वो उसके पास आ जाती है और ये बोलती है गुड मॉर्निंग। तभी नाकामी पूछता है कि चियो मुझे जो है तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुमने सही में
जो यहाँ पे ट्रैकर है वो जो है मोटरसाइकिल के ऊपर लगा रखा था, जिस पे चीहो बोलती कि भले ही मैं दिखती ना हूँ लेकिन बहुत ज्यादा बैड गर्ल हूँ। तभी यहाँ पे जो लेमन होती है वो आ जाती है और वो यहाँ पे चीहो को लेके चली जाती है। तो मोटरसाइकिल यहाँ पे आ जाता है तो यह नाकामी पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। मोटरसाइकिल बोलते कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये दोनों इतनी जो करीब कब आ गई। फिर नेक्स्ट सीन में हम ऐना को देखते हैं जो यहाँ पे नाकामी के साथ खड़ी होती है और ये बोलती कि मैंने ऑनलाइन के ऊपर मैंने इतनी सारे डिंगे मार दी है कि यहाँ पे मेरी दोस्तों को यकीन हो गया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और वो लोग यहाँ पे अफवाह उड़ा रहे हैं और वो लोग कहते हैं कि अगली बार से तुम उसे भी लेके आना। जिस पे नाकामी बोलते कि हमें अफवाह पे जो है ध्यान देना नहीं चाहिए, तुम जो इसे भूल जाओ। जिस पे ऐना कहते कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ, इसलिए मुझे अब जो एक बॉयफ्रेंड का इंतजाम करना होगा। अगर मैं बॉयफ्रेंड नहीं लगी तो मैं बहुत ज्यादा खतरे में आ जाऊंगी। लेकिन रुको, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं एक नकली बॉयफ्रेंड बना लूं। नाकामी, हो सकता है कि तुम्हारे लिए ये जो है प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, क्या तुम प्लीज मेरे लिए जो ऐनोकुन है उससे बात करोगे। वो जो दिखने में काफी अच्छा है और उसके जो नंबर है वो भी काफी अच्छे आते हैं, वो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखना ये कि ऐनोकुन मानता है कि नहीं मानता या फिर हमारी नाकामी को ही बलि का बकरा बनना पड़ता है और जो ऐना है उसका जो है बॉयफ्रेंड बन के जाना पड़ता है। अब ये देखेंगे अगले एपिसोड में। जब तक ले बाय बाय।